नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज मैं बात करने वाला हूँ LIC के सरल जीवन बीमा टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 859 यदि आप कम पढ़े लिखे होने के कारण टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं ले पा रहे हैं तो यह पॉलिसी आपके लिए है। यदि कोई बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है तो भी वो इस पॉलिसी को ले सकता है। पहले इस पॉलिसी के बेसिक डिटेल्स को जानते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे कि यह पॉलिसी किसे लेनी चाहिए और किसे नहीं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यदि आप इस वीडियो को हिंदी लिखावट में देखना चाहते हैं तो आप ज्ञान की किरण चैनल को विजिट कर सकते हैं, जहां आपको इंश्योरेंस से जुड़े वीडियो हिंदी लिखावट में मिलते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 ईयर्स है। जिन लोगों की उम्र 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के बीच में है, वो लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मिनिमम पॉलिसी टर्म 5 ईयर्स का है, मतलब कम से कम 5 वर्ष का पॉलिसी पीरियड लेना होगा और अधिक से अधिक आप 40 वर्ष का पॉलिसी पीरियड इसके अंतर्गत ले सकते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 70 ईयर्स की है, मतलब मैक्सिमम कवरेज आप अपने 70 वर्ष पूरे होने तक ही ले सकते हैं। जैसे किसी की एज 50 वर्ष है तो वो मैक्सिमम 20 वर्ष का पॉलिसी पीरियड ले सकते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत मिनिमम सम इंश्योर्ड 5 लाख का है और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 25 लाख रुपए का है। हालांकि आपको कितने का सम इंश्योर्ड मिल सकता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पिछले 3 साल का एवरेज इनकम कितनी है और आपकी एज क्या है। आप अपनी 3 साल के एवरेज इनकम से नीचे दिए गए टेबल के अनुसार आपके लिए अवेलेबल सम इंश्योर्ड निकाल सकते हैं। यदि 35 साल के व्यक्ति के 3 साल का एवरेज इनकम 2 लाख है तो 2 गुना 12 मतलब मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 24 लाख का मिल सकता है। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, टर्म इंश्योरेंस मुख्यतः इनकम रिप्लेसमेंट की पॉलिसी है, इसलिए यह पॉलिसी उन्हीं के लिए होती है जिनकी इनकम है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम पेमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम पेमेंट के 4 ऑप्शंस हैं। पहला, रेगुलर प्रीमियम। इसके अंतर्गत आप जितने टर्म की पॉलिसी लेंगे उतने साल तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना होगा। दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट फॉर 5 ईयर्स, जिसके अंतर्गत 5 साल तक प्रीमियम भरना होगा। और तीसरा है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट फॉर 10 ईयर्स, जिसके अंतर्गत आपको 10 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। और चौथा ऑप्शन है सिंगल प्रीमियम का। इसमें पॉलिसी लेते समय एक बार प्रीमियम भरना होता है। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट मोड की। इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम पेमेंट के 3 मोड उपलब्ध हैं, ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत ग्रेस पीरियड की। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम को पे करने के लिए अतिरिक्त समय, और इस ग्रेस पीरियड में भी पूरी कवरेज बनी रहती है। ईयरली और हाफ ईयरली मोड के लिए ग्रेस पीरियड 30 दिनों का है और मंथली मोड के लिए ग्रेस पीरियड 15 दिनों का है। मैच्योरिटी बेनिफिट, चूंकि यह एक टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी है जिसके अंतर्गत कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होती। पॉलिसी पीरियड के अंदर यदि पॉलिसी लेने वाले के साथ अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो नॉमिनी को सम इंश्योर्ड का भुगतान होता है। यदि पॉलिसी पीरियड खत्म होने तक पॉलिसी लेने वाले जीवित रहते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत एक्सक्लूजन की। इस पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्लूजन है, वो है सुसाइड का, जिसके तहत पॉलिसी लेने वाले यदि पॉलिसी लेने के 1 साल के अंदर सुसाइड कर लेते हैं तो नॉमिनी को क्लेम नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रीमियम रिफंड होगा। यदि सिंगल प्रीमियम है तो 90% वापस मिल जाएगा और दूसरे मोड के लिए बेस प्रीमियम का 80% वापस मिल जाएगा। पॉलिसी के 1 साल पूरे होने के बाद सुसाइड की भी कवरेज हो जाती है, मतलब पॉलिसी के 1 साल पूरे होने के बाद इस पॉलिसी में कोई एक्सक्लूजन नहीं रहता। इस पॉलिसी के अंतर्गत वेटिंग पीरियड भी है। इस पॉलिसी के अंतर्गत 45 डेज का वेटिंग पीरियड है, जिसके तहत पॉलिसी चालू होने से 45 दिन के अंदर यदि क्लेम आता है तो उसका भुगतान नहीं होगा। लेकिन इस 45 दिनों के अंदर यदि एक्सीडेंटल डेथ की वजह से क्लेम आता है तो उसका भुगतान होगा, मतलब यह एक्सक्लूजन एक्सीडेंटल डेथ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इस पॉलिसी के अंतर्गत सरेंडर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू, इस पॉलिसी को किसी ने यदि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 या 10 ईयर्स के लिए लिया है या सिंगल प्रीमियम पेमेंट के लिए लिया है
तो वो इस पॉलिसी को कैंसिल करके अपना प्रीमियम वापस ले सकते हैं। जो प्रीमियम वापस मिलेगा वह रिमेनिंग पीरियड के लिए जो प्रीमियम बचा होगा उसका 70% वापस मिलेगा। रेगुलर प्रीमियम के लिए कोई कैंसिलेशन वैल्यू नहीं है और इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। राइडर, इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई राइडर भी उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं प्रीमियम के बारे में। इस टेबल में आप पॉलिसी का अनुमानित प्रीमियम देख सकते हैं। यह एग्जांपल 25 लाख के सम एश्योर्ड के लिए है। यह पॉलिसी लेने वाले की एज है, यह पॉलिसी पीरियड है। आप अपने प्रीमियम का अंदाजा इस टेबल से लगा सकते हैं। जैसे जैसे एज या पॉलिसी पीरियड बढ़ेगी प्रीमियम बढ़ता जाएगा। यह प्रीमियम बिफोर जीएसटी है। यहां आपको बता दूं इसका प्रीमियम काफी ज्यादा है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के लिए यहां पर हाई रिस्क के सिलेक्शन हो रहे हैं। यदि LIC के दूसरे टर्म प्लान से भी तुलना करेंगे तो इसका प्रीमियम 2 गुना या उससे ज्यादा ही निकलेगा। तो सिंपली यदि आपको दूसरे टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी मार्केट में मिल रही है तो आप वही लें। सरल जीवन बीमा मेरे नजर में उन लोगों के लिए है जिन्हें मार्केट में दूसरे टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं मिल पा रही है। इस पॉलिसी को आप LIC के एडवाइजर से ले सकते हैं और आप चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी LIC की सरल जीवन बीमा पॉलिसी की जानकारी। यदि आपके पास कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।